देखो पीएच कैलकुलेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, pH calculation of a strong base। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग बेस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है बोलो। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, इसका जो बेस होता है स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें पहला पहला मेंबर छोड़ देना, जैसे इसमें हाइड्रोजन नहीं कंसीडर करना है। ऐसे हाइड्रोजन फर्स्ट ए में आता भी नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम को कंसीडर नहीं करना, इंफोटेरिक होता है। ठीक है, इसके बाद वाला मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, रेडी। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आईजी, आईजी मतलब इनर्ट गैस, NS1 होगा, आईजी NS2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इस पर चार्ज कितना होगा +1, इस पर +1 +1 +1 +1 +1, इस पर चार्ज डेवलप होगा 2 2 2 +2 +2। यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हारे पास है जनरली जिसको बोला जाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, फ्रेंशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, रेडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा जो केटायन मिलेगा ऑल आर न्यूट्रल इन नेचर। केटायन प्रोड्यूस्ड बाय cation produced by a strong base is neutral in nature, neutral in nature, इसका न्यूट्रल नेचर हो। ठीक है, तो देखो केटायन क्या क्या इसमें रहेगा। ये सब जो केटायन है ये सब तुमको कहीं पर भी मिल जाए, ऑल आर न्यूट्रल इन नेचर, ऑल आर न्यूट्रल इन नेचर, ये सब न्यूट्रल नेचर है। ठीक है, तो 2 चीज देखो ध्यान रखना कि एनायन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड कल बतलाए थे, और केटायन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर, ये बतलाए थे। एनायन प्रोड्यूस्ड बाय a strong acid is neutral in nature। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना अदरवाइज, इसके अलावा अगर दिया हुआ रहेगा अदरवाइज केटायन इज एसिडिक एंड एनायन इज बेसिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर। तो अगर तुमसे पूछा है कि Na प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं, क्या बोलोगे? कोई रिएक्शन नहीं होगा। आवाज आ रही सब लोग को साफ साफ? यस सर। Cl माइनस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं? कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन। अगर रिएक्शन करता तो इसको हाइड्रोलिसिस बोलते, तो क्या बोलेंगे? नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस। हाँ, लेकिन इसके अलावा अगर तुमको मिल जाए Cn माइनस मिल जाए, साइनाइड है,
तुमको मिल जाए NH4+ मिल जाए। पूछा है ए वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं, तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन तो है नहीं, तो ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा यहाँ पर, तो ये क्या बना देगा, HCN बना देगा और OH- फ्री हो जाएगा। NH4+, ये भी कैटायन न्यूट्रल में नहीं आता, वाटर के साथ रिएक्शन होगा, तो NH4OH बनेगा और H+ बन जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार का हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पर, ध्यान देना, किस प्रकार का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है एनायनिक हाइड्रोलिसिस और केटायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस और केटायनिक हाइड्रोलिसिस। अब देखो एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये जो रिएक्शन हो रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बोल रहा था केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास, केसी होगा ये। ठीक है, इसका भी केसी होगा। ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका नाम KH हो गया। ये भी वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, KH हो गया। यहाँ से OH- दे रहा है, तो OH- दे रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो कोई, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, इसका नाम देंगे KB(CN-), और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, K(NH4+), K(NH4+). KH का नाम क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। केसी क्यों लिखते हैं, कंसेंट्रेशन के टर्म में है, दोनों का एक्सप्रेशन लिख सकते हो केसी का। केसी अगर लिखेंगे हम लोग, वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे, सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है, तो OH- HCN और CN-। यहाँ पर NH4+, इसका लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका लिखेंगे तो यहाँ पर केसी का जो वैल्यू होगा NH4OH हो जाएगा, H+ हो जाएगा। ठीक है, NH4+, ये रिलेशन आ जाएगा। जो केसी है ये बराबर किसका होगा, KH का। नाम केवल अलग अलग है, और ये क्या हो गया, OH- मिल रहा है, तो इसको हम लोग KB बोलेंगे। यहाँ पर KB किसका, तो KB CN- का, और इसको क्या बोलेंगे, K किसका, NH4+। चलो देख लो इतना पहले समझ में आया कि नहीं, ये बतलाए समझ में आया। यस सर। पवन तुमको, हाँ अतिबा समझ में आ गया, जागृति, जागृति प्रेजेंट है। चलो आलोक, यस अंकित, सर। अंकित, आर्यन, यस सर। ठीक।
चलो अब तो देखो यहाँ पर बतला रहे थे कि अगर मिली वैल्यूएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस अगर दिया हुआ रहेगा तो जितना मिली वैल्यूएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही मिली वैल्यूएंट ऑफ OH माइनस होगा, और OH माइनस का वैलेंस फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, तो मिली मोल ऑफ OH माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर, मोलरिटी यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर, यहाँ पर लिखेंगे मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मीटर। वॉल्यूमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो नॉर्मलिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ OH माइनस। इसका मीन्स क्या हो गया, देखो कि OH माइनस का जो मोलरिटी होगा, OH माइनस का जो मोलरिटी होगा ये बराबर किसका हो जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का हो जाएगा। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस का अगर पीएच निकालना है तो बतलाए थे कि प्राइमरी सोर्स किसका होता है, OH माइनस का, तो पहले पीओएच निकाल लेंगे देन पीएच निकाल लेंगे। ठीक है, यस सर। देखो ये क्वेश्चन दे रहे हैं 3.7 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissolved in water, dissolved in water and volume of solution was made up to 1000 milliliter. Calculate pH of solution, pH of solution, solution का pH पता करना है। चलो बनाओ तो इसको, जल्दी से बना के बताओ इसको।
आर्यन राज 13। अतीबा बनाइए तुम। कौन करो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भाग क्या लिखा हुआ, मिलीलीटर दिया हुआ, मिलीलीटर। 3.7 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissolved in water and volume of solution was made up to 1000 milliliter. Calculate pH of solution. चलो जो बतलाए हैं उससे बनाओ सब लोग। अंकित, दो बार क्या है गलत तुम आंसर किया, एक बार 13.74 किया, एक बार 13। सर वो इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट लिख। मॉलिक्यूलर गलत निकाला था। एक किस प्रकार का बेस है बोलो तो? स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग क्या करेंगे? 12.6 देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, इसका हम लोग नॉर्मलिटी निकालेंगे, OH माइनस का मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। नॉर्मलिटी इसका कितना दिया हुआ है? 3.7 बाई 37। इसका मॉलिक्यूलर वेट 74 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 37, 1000, और वॉल्यूम मीटर भी 1000 दिया हुआ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 1/10 हो गया ना, 10 टू दी पावर -1 हो गया। 10 टू दी पावर -1 का मतलब pH का वैल्यू कितना हो गया? 1। pH का वैल्यू कितना हो गया? 30। चलो देख लो, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोग का? बहुत तो यस गलत। सर। अतीबा तुम्हारा क्लियर हुआ? ठीक। देखो कुछ नहीं देखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ रहेगा तो वहां पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड में कि H प्लस का जो मोलरिटी होगा नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो OH माइनस का मोलरिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के बराबर होगा। बस इतना ही और कुछ नहीं इसमें। अब देखो pH कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। pH calculation of mixture of a strong base। ठीक है, एक से ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ रहेगा तो वहां पर pH कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि OH माइनस का जो मोलरिटी होगा, जैसे वहां पर आया था समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। OH माइनस का मोलरिटी इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2, ठीक है, बाई V1 प्लस V2, सो ऑन, ऐसे नहीं, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इसको ध्यान देना। क्लियर है सबका? ठीक है,
देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, ठीक है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है। तो जो कंडीशन बतलाते जा रहे हैं इसको फॉलो करते चलो, काफी आसानी से बनते चले। एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, इसको बना के सब लोग दिखाएगा। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H plus in resulting solution when 10 milliliter of 0.1 m HCl mixed with 40 milliliter of 0.2 m H2SO4। चलो बनाओ तो इसको। RS का मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा। अंकित पवन, सब लोग बनाओ, बनाओगे तब बनेगा। इसको डिवाइड करो, 13/50 को डिवाइड नहीं कर सकते, 17/50 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तुरंत आ जाएगा। ऊपर भी 2 नीचे भी 2। पवन गलत है तुम्हारा, कैलकुलेशन करो सही से। अतीबा आंसर करो।
क्या दिक्कत आ रहा है? 2-3 लोग बनाया है। ये किसका प्रॉब्लम है बताओ ना, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का है कि नहीं? बोलो। अरे ये जो प्रॉब्लम है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और ये भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यस सर। तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या बतलाए हैं, कल ही बतलाए थे। पीएच प्लस का जो मोलरिटी होगा ये बराबर किसका हो जाएगा, समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय वॉल्यूम मिलीलीटर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अच्छा तुम पीएच उसका निकाल दिया था पवन? हाँ चलो कैसे निकालेंगे इसका बतलाओ ना। देखो ये मोलरिटी दिया हुआ है ना, मोलरिटी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो तो वैलेंस फैक्टर इसका 1 है ना। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना होगा बोलो, 10 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 1, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना होगा, तो 40 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 2, 16 हो जाएगा। समेशन कर दो तो 1 + 16 और टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन 10 और 40, 10 और 40 50 हो गया। तो 17/50 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 34/100, 0.34। ठीक है। चलो समझ में आ गया सबका? बनाने का कोशिश करो, बनाओ, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। आप समझ गए ना? 0.3 बना रहा था सर। अब ये समझ में आ गया ना? ठीक है। अमरजीत तुम नया नया अभी ज्वाइन किए हो ना, तो ये जो बतलाते जाते हैं उसका फेयर भेजा नहीं तुम? यस सर। एक फेयर जो अभी फेयर इसका बोले थे ना कि डॉक स्कैन में करके उसको भेजना है, यस सर। और उसको भेजोगे ना तो देखेंगे, वो ऐसे डायरेक्ट स्कैन करोगे ना तो साफ साफ पता नहीं चलता लेटर। डॉक ठीक है स्कैनर, तो डॉक स्कैनर से भेज दें। हाँ डॉक स्कैनर से भेज के PDF बना के भेज देना। ठीक ठीक है। है। हाँ, और धीरे सुबह भेज देंगे फिर। और इसको जो जो लिखेगा ना उसको रफ कॉपी एक ले लेना, उस पर बार बार लिखते रहना। जी पहले राफी में लिखते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं। सब तो करेगा ही, ठीक हाँ है, सर। लेकिन एक रफ कॉपी पर लेके अभी इनिशियल कंडीशन में मिनिमम जी 10 टाइम्स लिखना रहता है, समझ रहे हो ना? ये जो यस फार्मूला सर। फार्मूला फार्मूला है ना 10 बार। अंकित कितना बार लिखना रहता है बोलो? सर 10 से तो बहुत ही ज्यादा। 10 से ज्यादा ना? यस सर। हाँ, 10 से ज्यादा। देखो इन लोग अभी भी लिखना पड़ता है। अभी भी लिखना पड़ता है, अनुभवी सब है इसलिए बोल यस सर लिखें। रहे हैं। बस वो करेगा फिर कुछ नहीं। ठीक है। अब देखो सत्यम दत्त आया था, सत्यम समझ में आ रहा है? यस एक सर, टेस्ट अभी में समझ में आ रहा है। हैं? अभी समझ में आ रहा है सर। शुरू शुरू में आया था, समझ में आ रहा था? सर शुरू में नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था शुरू में, तो बोला कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक टेस्ट में मार्क्स भी तुम्हारा काफी अच्छा था, ऑनलाइन टेस्ट लिए तो मार्क्स भी अच्छा था। यस सर। चेंज हो जाता है, बस 1-2 ही महीना में चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। यस सर। चलो नेक्स्ट 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 प्रॉब्लम दे रहे हैं।
2 gram of NaOH are dissolved in water to make 1 liter solution. What is pH of solution? What is pH of solution? चलो जल्दी से बनाओ, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. बन गया. बेस है, बेस को वाटर में डिजोल्व करके 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं. पीएच निकालना, बस सही तो है. तो सही से कैलकुलेशन करो अंकित. ठीक है पवन, तुम्हारा सही है. आर्यन जल्दी से आंसर रिप्लाई करो. थर्टी कितना आंसर है? राकेश फटाफट आंसर करो. अंकित 13 पॉइंट्स है. पहले हम लोग क्या निकालेंगे बताओ ना इसमें? OH माइनस निकालेंगे ना. यस सर. और OH माइनस किसके बराबर हो जाएगा? नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म किसके बराबर? 2 ग्राम दिया हुआ है, 40 बैलेंस फैक्टर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1000 वॉल्यूम मिलीलीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 ही होता है ना. कैलकुलेट तो 2/40 20 हो गया, तो 1/20 हो गया. इसको डिवाइड कर दो इसको, 1/20 0.05 m हो जाएगा ये. यानी 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 हो गया. तो पीओएच निकाल लो. पीओएच निकाल लो. नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, 2 माइनस log 5 का वैल्यू पता होना चाहिए. 0.69 रफली इसको मान सकते हो. 0.7 मान सकते हो. 0.7 ऐसे log 5 का वैल्यू जो होता है 0.69 होता है. रफली 0.70 मान सकते हो. तो 2 और 0.70 वैल्यू हो गया 1.30. पीएच आ गया. पीएच निकालना है. 14 माइनस 1.30 12.70. यही पीएच होगा. log 5 तक का वैल्यू याद रखना है.
देखो किसका किसका लॉग का वैल्यू है, प्रॉब्लम में नहीं दिया रहेगा। लॉग 1 का वैल्यू बोलो, 0, लॉग 2 का वैल्यू 0.3, 0.301, लॉग 3 का वैल्यू 0.47, yes, लॉग 4 का वैल्यू 0.602, log 2 to the power 2, 2 log 2, 2 log 2 का वैल्यू 0.301, तो 0.602, log 5 का वैल्यू 0.69, रफली अगर जल्दीबाजी में 0.70 मान सकते हो, इसको भी 0.30 मान सकते हो। ठीक है, एक और डाटा बतला रहे हैं, यानी के लिए प्रॉब्लम काफी आसान कर देगा। log 1.8 का रख लेना है, तो 0.26 हो 0.26, गया, और log 5.6, ठीक है 0.74, 0.74। ठीक है, और दूसरा देखो, यही कि log 10 का वैल्यू कितना होता है। log 10 का वैल्यू होता है 1 होता है। तो 1, log 10 अगर दिया हुआ है, log 10 का वैल्यू 1, log 1 का वैल्यू 0 है, तो 0 का एंटी log 1 हो जाएगा। log 2 का वैल्यू 0.301 है, तो इसका एंटी log 2 हो जाएगा। log 3 का वैल्यू इतना है, तो इसका एंटी log इतना होगा। तो उल्टा भी याद रख लेना इसको। ठीक है, देखो आती बात समझ में आया तुमको, ये जो प्रॉब्लम दी है। यस सर। देखो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, देखो एक दिक्कत ये होता है ना, आयनिक में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि जो पहले से पढ़ा हुआ रहता है ना, ठीक है, तो वो दिमाग उधर जाने लगता है। तो कम से कम ये सब जो टॉपिक है ना, ठीक है, तो ये सब टॉपिक को धीरे धीरे दिमाग से हटा दो। ठीक है, नहीं तो फिर हौच पौच होने लगता है, लगता है ऐसे बन जाएगा, ये सब लगा देंगे इधर, ये कर लेंगे, नहीं बनता है एक्चुअली फिर वो। ठीक है, तो जो बतलाए इसमें, जिस डायरेक्शन में पढ़ाएंगे उसी डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है, yes sir, नहीं बन रहा है प्रॉब्लम। अपने जो बतला रहे हैं उस डायरेक्शन से नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ आज नहीं बनेगा, 10 दिन के बाद बनेगा, 1 महीना के बाद बनेगा। डायरेक्शन सही रहेगा तो ऑलरेडी बनेगा। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब छोटा छोटा देखो एग्जांपल तुमको बतलाते हैं कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और फिर रटना पड़ता है, समझ में नहीं आता। देखो कुछ नेचर बतला रहे हैं, नेचर ऑफ साल्ट, नेचर ऑफ साल्ट। जैसे जानते हो कि जो साल्ट होता है, ये 3 प्रकार का होता है, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, तो NaCl का नेचर पता करना है, NaCl का नेचर। हम एक कंटेनर में NaCl सब लोग जानते हो, नमक को NaCl बोलते हैं। NaCl को वाटर में डिजोल्व कर दो, वाटर में डिजोल्व कर दो। ठीक है, कुछ भी अमाउंट मिला दो, पीएच का वैल्यू कितना होगा सो बताओ। 7, 7 होगा। कैसा साल्ट है बतलाओ तो, इसमें से तीनों में से कैसा साल्ट है? neutral salt. न्यूट्रल साल्ट। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब ये बतलाना है कि वाई NaCl न्यूट्रल साल्ट, NaCl न्यूट्रल साल्ट क्यों होता है, अब इसको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि सर कैटायन भी न्यूट्रल है और एनायन हाँ, भी। पढ़ा हुआ, हाइड्रोलिसिस, अभी नहीं पढ़ा हुआ तो भी नहीं बोलोगे। ओके। ठीक है, चलो पवन तुम बतलाओ NaCl न्यूट्रल क्यों है? NaCl को पानी में डाल देते हैं तो न्यूट्रल क्यों होता स्ट्रॉन्ग है? एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोलना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड, मोस्ट कॉमन आंसर यही है, यह स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। मतलब कोई स्टूडेंट का अगर नेचर पता करना है, तो कोई भी अगर बच्चा का नेचर पता करना है, तो बच्चा का नेचर देखें कि उसका पेरेंट्स का नेचर देखें। NaCl इसलिए बोला जाता है कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है,
स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, दोनों लड़के खत्म हो गया, न्यूट्रल साल्ट बन गया, इसलिए NaCl न्यूट्रल साल्ट हो गया। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में लिख दिया जाता है कि NaOH है और यहाँ पर HCl है। तो हम लोग ये नहीं देखेंगे ना, हम तो ये देखेंगे कि NaCl वाटर में डालेंगे तो वो क्या करेगा, ये नहीं देखेंगे, और कि किससे बना हुआ है उससे मतलब है। दूसरा देखो, एक किया जाता है इसमें कि NaCl को वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ से NaOH बनेगा और HCl बनेगा, NaOH और HCl बनेगा। एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और दोनों मिलके खत्म हो जाए। ये दोनों कंसेप्ट गलत है। NaCl क्या करेगा उसको देखना होगा, ठीक है, तब साल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम बने। साल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए कोई फार्मूला नहीं बतलाएंगे, बफर के लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं होगा, सब इसी पर आ जाएगा। अब NaCl को वाटर में डालते हो तो होता क्या है, देखो Na प्लस और Cl माइनस मिल जाता है। सॉल्वेट में एक लैटिस एनर्जी होता है, हालांकि अभी उसका कोई जरूरत नहीं है। इसमें NaCl जो साल्ट होता है उसका एक मोल डिसोसिएट करके Na प्लस और Cl माइनस बनाता है। ये बतलाए थे कि NaCl वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बतलाए थे ना अभी, नहीं बतलाए थे? Yes, sir. Cl माइनस बतलाए थे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कौन कौन रिएक्ट नहीं करता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन हो गया, नहीं रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन होगा, नहीं रिएक्ट करेगा, दोनों का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। लेकिन जब पीएच अगर हम लोग बोलते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब पीएच 7 भी तो होता है, और पीएच का वैल्यू कितना होता है, ये भी 7 है। तो पीएच 7 आया क्यों, कहां से आया? तो होता क्या है इसमें कि हम लोग पीएच निकालते हैं, सॉल्यूशन का पीएच निकालते हैं, NaCl का पीएच थोड़ी निकालते हैं, सॉल्यूशन का निकालते हैं। ये अलग बात है कि सॉल्यूशन में Na प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है, तो वाटर इसमें डिसोसिएट कर जाता है, किसमें, H प्लस और OH माइनस। वाटर एक्सेस अमाउंट में है, इससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। इज इक्वल टू कितना डिसोसिएट करेगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एक्सेस माइनस ए डिसोसिएट करता है, ए बनेगा, ए बनेगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW बोलते हैं, और KW बराबर होता है H प्लस और OH माइनस। ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, ए का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7m, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H प्लस को, और यही रिप्रेजेंट कर रहा है OH माइनस। ठीक है, इसका मतलब कि पीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, और पीओएच का वैल्यू भी 7। चलो इतना क्लियर हुआ पहले। Yes, sir. अतिवा पूरा क्लियर हुआ, जो पूरा कॉन्सेप्ट बतलाया क्लियर हुआ? पवन, हाँ क्लियर। जागृति, जागृति प्रेजेंट है? Yes, sir. चलो चलो, अब एक देखो प्रॉब्लम बतला रहे हैं तुमको। CH3 MgBr, पहले तो इसका नाम बतलाना है और इसका नेचर बतलाना है। नेम बतलाना है, नेचर बतलाना है, नेम और नेचर बतलाना है।
ये डार्जेंट ऑन बेसिक कैसे होगा? लोन पेयर के कारण हम्म बी आर के पास लोन पेयर होगा। बिना दिन पे लोन पेयर किसके पास है? बी आर के पास। बी आर के पास। हाँ जागृति बोलो। गिरनार्ड एजेंट बेसिक नेचर का है, क्यों? सर CH3 माइनस की वजह से, और बाकी पार्ट तो न्यूट्रल है। बाकी पास नहीं तो। अतीबा बोलो। CH3MgR बेसिक नेचर का है, क्यों? बोलो, कोई घबराना नहीं है, बोल सकते हैं। आर्यन तुम तो बोलेगा नहीं। लिख के बोलो। देखो, जब तक बतलाओगे नहीं ना तब तक फिर नहीं ये कर पाएंगे। उसको रिप्लाई करोगे तब ना। ग्रिग्नार्ड एजेंट बोलते किसको है, सो बोलो। ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होता है, मेटल डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन। कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। देखो डायरेक्टली अटैच है, मैग्नीशियम क्या मेटल है, Mg+2 के फॉर्म में है, ये माइनस है, नेगेटिव चार्ज। देखो इसमें काफी ध्यान देने वाला चीज है। एक्चुअली हम लोग इसको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लेकिन इसका ये सही नेम नहीं है, ठीक है। एक्चुअली CH3 माइनस जब होता है तो मिथेनाइड बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको समझने के लिए बोलना मिथेनाइड मैग्नीशियम, मिथेनाइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथेनाइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये बोलेंगे। अभी जस्ट बतलाया कि Br माइनस कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, Mg+2 कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इसी को ना देखना है, मिथेनाइड आयन को देखना है ना। तो मिथेनाइड आयन जो रहेगा, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, अगर बोल रहे हैं, तो क्या बन गया, CH4 बन गया, OH माइनस। तो यहाँ इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया। यानी मिथेनाइड इन आयन इज बेसिक इन नेचर। समझ में आया पवन? पवन हाँ सिंह, हाँ समझ। लोन पेयर का कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। वाटर में भी लोन पेयर होता है, तो थोड़े वो बेसिक हो जाता है। अतीबा समझ में आ गया? दूसरा चीज देखो इसमें कि जो R माइनस लिखते हैं, एक्चुअली हम लोग इसको RMgX लिखते हैं। तो ये न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया,
ठीक है, और ये जो दिया हुआ है R माइनस, ये बेसिक होता है। लेकिन केवल बेसिक ही नहीं होता है, समटाइम्स ये न्यूक्लियोफाइल भी होता है, समटाइम्स न्यूक्लियोफाइल होता है। कभी बेसिक होगा, कभी न्यूक्लियोफाइल होगा, कभी बेसिक होगा, कभी न्यूक्लियोफाइल। वो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। बेसिक क्यों, न्यूक्लियोफाइल का मतलब और बेस का मतलब क्या होता है, इसको बताओ। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या सिमिलर, क्या डिफरेंस है? सर हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बेसिक होगा। अतिवा तुम लिख के बतला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। पवन सिंह लिख के बतला सकते हो। न्यूक्लियोफाइल देखो, इफ R माइनस, ध्यान देना, इफ R माइनस, ठीक है, रिएक्ट्स विथ कार्बन, then it is known as nucleophile, and if reacts with hydrogen, then it is base। अच्छा, ये केवल R माइनस का डिफिनेशन नहीं, कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, निगेटिवली चार्ज स्पेसीज और लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज, निगेटिवली चार्ज स्पेसीज या लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज, अगर वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। और अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस बोलेंगे। क्लियर है? कौन क्लियर है? हाँ क्लियर। अंकित यस सर। बोलो। नोमेनक्लेचर तो देखो बतलाए थे, बस छोटा छोटा एक एग्जांपल बतला देते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, ये बहुत सिंपल मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, 9-10 का बच्चा भी इसको बतला सकता है। नाम बोलो जल्दी सा। एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल बोल सकते हो ना। अब ये रिएक्ट कर रहा है CH3 माइनस के साथ, एक्चुअली लिखा रहेगा ये, ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा। ये सब रिएक्ट तो करेगा नहीं, तो ये जो मिथेनाइड आयन है ये रिएक्ट करता है, ए बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, यही इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसको बोलते हैं। CH3O माइनस H CH3 यहाँ पर लग गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये निगेटिव पार्ट को हम लोग यहाँ पर अटैच करा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अटैच कराना ही नहीं है, NG अलग रहता है, और निगेटिव है पॉजिटिव एक साथ आ जाता है, बस इतना ही होता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। दो चार्ज होता है इस पर पॉजिटिव, एक तो हट गया यहाँ पर, एक बच गया यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर इस फॉर्म में है। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर लिख भी दिया जाता है। देखो, जब भी निगेटिव चार्ज ऐसा बनेगा, ठीक है, तो टेंडेंसी होगा कि ये डबल बॉन्ड बना ले, ये डबल बॉन्ड बना ले, और डबल बॉन्ड बनाने के बाद एक ग्रुप हट जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है, ये डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाएगा तो जानते हो कार्बन में कितना बॉन्ड होगा, 5 बॉन्ड नहीं हो सकता, ऑलवेज 4 ही बॉन्ड होगा। और एक ग्रुप बाहर नहीं निकल सकता है, ये ग्रुप बाहर नहीं निकल सकता है, ये ग्रुप बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये जो होता है मिथेनाइड आयन, आगे यानी कि बतलाएंगे, H माइनस
बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस, ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी स्ट्रॉन्ग बेस जो पढ़ते हो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में, उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस ये 3 इसमें आता है, NH2 माइनस भी आता है। और स्ट्रॉन्ग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस नेवर लिविंग ग्रुप, नेवर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप किसको बोलते हैं? हटने वाला ग्रुप। तो ये नहीं हटेगा यहाँ से। तब होगा क्या? तब होगा क्या कि वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वाटर इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। और बतलाए थे कि एनायन का अगर हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो H प्लस और OH माइनस मिलेगा। एनायन का अगर हो गया तो क्या मिलेगा? H प्लस और OH माइनस मिलेगा। H प्लस और OH माइनस, यहाँ से मिल जाएगा CH3OH H CH3, ये मिल गया। और इसके साथ फ्री क्या हो गया? OH माइनस फ्री हो गया। और MgBr था, इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, तो इसके साथ बन जाएगा MgBrOH बन गया। ये इसका रियल मैकेनिज्म यही। ठीक है, इतना समझ जाओगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा आसान हो जाएगा बनाना। तो यहाँ पर देखो जो मिथेनाइड आयन था, ये किसके साथ रिएक्ट किया? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं किया है, किसके साथ रिएक्ट किया? रिएक्ट्स विथ कार्बन। तो कार्बन के साथ रिएक्ट किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। देखो ये पहली बार जो लोग पढ़ रहा होगा, इसको कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स रफ कॉपी पर रिपीट करना है। तो बहुत सारा कंसेप्ट इसमें है। ग्रिनार्ड एजेंट क्या होता है, नहीं होता है, ये सब पूरा समझ में आ गया सब लोग को? ये जो बतलाए यस सर। अतिबा, देखो कुछ दिक्कत हो पूछ सकती हो। कुछ एबनॉर्मल लग रहा हो, कुछ लग रहा हो कैसे होना चाहिए था, पूछ सकते हो। ठीक है, पवन सिंह कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है। ठीक है, अंकित अभी नया चाहिए, थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। राकेश जागृति, तुमको ठीक है। तुमको समझ में आ गया जागृति पूरा? यस सर। तो रहने देते हैं। ठीक है, एक क्लास देखो सेपरेटली चलेगा अभी शाम में, आयनिक वाला। आज 11th वाला क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है, तो 11th वाला क्लास कल फिर होगा तुम लोग का। अतिबा कल तुम्हारा फिजिक्स भी है 11, कितने बजे से है तुम्हारा? लास्ट कब होगा फिजिक्स? फिजिक्स नहीं है ना कल? आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, अगर होगा तो फिर जो वीडियो जो है ना रिकॉर्डेड रहता है उसको देख लेना। ठीक है, और जब जैसे ही खत्म होता है तो फिर ज्वाइन कर लेना, आवाज आने दे हिसाब से। ठीक है, ठीक है। यस सर।